Hello, our student, Standard 6, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लेसन 3, चैप्टर 3, समझदार नन्ही। समझदार नन्ही के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 पर है लेसन समझदार नन्ही। ये जो स्टोरी है वो एक स्टोरी समझदारी के आधार पर है, यानी कि बुद्धि के आधार पर है, माइंड के आधार पर है। तो स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग स्वभाव से बुरे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छे स्वभाव जो उसका है बुरा स्वभाव, तो हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम समझदार नन्ही लेसन पढ़ते हैं। पेज नंबर 15 पर ये लेसन है। शुरुआत करते हैं हम। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। एक नन्ही बतख, तट यानी कि किनारा, तट यानी कि किनारा। नन्ही बतख जो है वो किनारे पर आई तो देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल कीचड़। एक नन्हा जो नन्ही बतख है वो किनारे पर आई तो बिच्छू जो था वो कीचड़ यानी कि दलदल में फंसा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू जो था उसने नन्ही से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि बहन मुझे तुम बचा लो। तो नन्ही जो थी उसको उस पर दया आई और उसने बिच्छू को उस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए उसे वही स्थान पर रख दिया, बाहर निकाला। बिच्छू को शैतानी सूझी। बहुत ऐसे होते हैं जिसकी हम मदद करते हैं और मदद करने के बाद वो हमारा ही बुरा करते हैं, यानी कि शैतानी करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बिच्छू ने किया तो बिच्छू को शैतानी सूझी और उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। बिच्छू ने यहाँ पे नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, उसको बहुत दर्द हुआ। उसने बिच्छू से कहा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक मारा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही से बोलना यानी कि किसी भी प्रकार की परवाह किए बगैर, एकदम टेंशन मुक्त होए बगैर बोलना। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? तुमने भले मेरी जान बचाई मगर मेरा स्वभाव डंक मारना है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। एक अच्छा वर्ड्स, एक अच्छा वाक्य ये यहाँ पे सेंटेंस है वो नन्ही बोली कि बिच्छू भाई तुम ये डंक मारना छोड़ दो, ये तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम डंक मारना छोड़ दो वरना तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। देखो यहाँ पे बिच्छू ने नन्ही को थैंक यू भी नहीं कहा और दलदल में से
नन्ही ने उसको बचाया तो उसको थैंक यू कहना चाहिए, मगर उसने नहीं कहा और उसने क्या किया, डंक मार दिया। नन्ही कहती है कि तुमने मुझे क्यों डंक मारा, तो बिच्छू कहता है ये तो मेरा स्वभाव है, और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही भी अपनी माँ के साथ नदी में चली गई। एक बतख है, उसका नाम नन्ही है, वो भी वाटर में रहती है, तालाब में। उसके माँ के पास चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, देर हो गई थी दलदल में से बिच्छू को निकालने के लिए। तो माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। एक जो बिच्छू था वो एक कीचड़ में दलदल में फंस गया था, उसको बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, माँ खुश हुई, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो अच्छे संस्कार दिए यहाँ पे नन्ही को उसकी माँ ने, और वो खुश हुई। किसी की हेल्प करना, किसी को बचाना एक अच्छी बात है। तो नन्ही की माँ ने कहा कि बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ, लेकिन बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मारा, उसने बदले में मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम। यहाँ पे माँ बोली कि बेटी नन्ही, बिच्छू जो है उसकी जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसका गुलाम है। गुलाम होना यानी कि उसमें ही रह जाना, वो उसकी गंदी आदत है, उसका ही वो गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा, वो उसमें ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा उसकी गंदी आदत से। वो गुलाम है। गुलाम का दूसरा भी अर्थ है कि कोई चीज हो या हमारा स्वभाव हो या किसी भी क्षेत्र में वहीं का वहीं रह जाना और उसमें से बाहर नहीं निकलना, ये गुलामी है। तो यहाँ स्वभाव की गुलामी की बात बताई गई है। तो यहाँ पे बताया है कि वो अपनी बुरी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार उसकी हेल्प करो, वो तुम्हें बार बार करना है। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। देखो नन्ही ने ठान लिया कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी, ऐसा सोच लिया है नन्ही ने। कई बार ऐसा होता है कि बार बार लोग उसकी आदत बुरी होती है तो उसको सुधारने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सुधारने का प्रयत्न करे। हम ऐसा कोई हमारे साथ कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तो हम उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम उसके साथ झगड़ा करेंगे, हम उसके साथ लड़ेंगे। ये लेसन सिर्फ नन्ही और बिच्छू के बीच नहीं है, ये लेसन हमें समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारी गंदी आदत को छोड़ना है, हमें किस प्रकार दूसरे को सुधारना है। तो आगे बढ़ते हैं कि मैं उसे उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। देखो दूसरी बार भी बिच्छू को प्रॉब्लम हुई, वो टेंशन में आ गया और फिर एक पानी की धारा में वो गिर गया। अब क्या करे, डूबने उतराने लगा। तो यहाँ पे देखो कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। डूबने उतराने लगा का मतलब होता है कि बहुत गहरा पानी था, उस गहरे पानी की धारा में वो गिर गया और डूबने लगा, उसके अंदर पानी के अंदर उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब दूसरी बार
बिच्छू को नन्ही की याद आई। पहली बार दलदल से बिच्छू को बचाया नन्ही ने, अब दूसरी बार भी वो पानी की धारा में बह रहा था, डूब रहा था, तो उस वक्त भी उसको नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। बिच्छू पानी की धारा में धीरे धीरे नीचे अंदर उतरता जा रहा था। उस वक्त उसे नन्ही की याद आती है। नन्ही को पुकारता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा दो। तो नन्ही उसकी आवाज सुन लेती है, क्योंकि नन्ही उस तालाब में रहती है। तो उसकी आवाज सुनकर वो तो दौड़ी उसको बचाने के लिए, मगर सहसा ही उसके मन में एक विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, अब मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे एक बार डंक मार लिया था। मैंने उसको एक बार दलदल से बचाया था, उसने मुझे डंक मार दिया था, काट लिया था। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ पे गिड़गिड़ाना, बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, यानी कि रोने लगना, गिड़गिड़ाने लगना, रोने लगना, यानी कि बिच्छू रोने लगा। बहन मुझ पर दया करो, नन्ही का मन डोल गया। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि दूसरों के पास बात निकालनी है, दूसरे के पास हेल्प लेनी है, तो क्या करते हैं कि ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो सामने वाला जो होता है उसका दिल अच्छा होता है, ऐसे साफ दिल वाला होता है, तो उसके रोने धोना सुनकर वो उसकी हेल्प कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसकी हेल्प हो जाए, उसके बाद वो क्या करता है, अपना स्वभाव फिर से पेश करता है। कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ आसपास में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक भाई था, वो 2-3 मंजिले में रहता था। तो उसका मकान, उसका जो घर था मकान, वो 3 मंजिल पर था। तो वो क्या करता था, वहां से उतरता था तो वो पान की एक पिचकारी जो है उसके घर के कोने में ही लगाता और चला जाता। डेली वो उतरता था, वो पान की पिचकारी उस घर के कोने के पास लगाता था और चला जाता। तो वो घर का मालिक जो था वो डेली देखता था कि ये पान की पिचकारी ये पास वाला पड़ोसी लगाता है, मारता है पिचकारी। तो वो क्या करता था, रोज वो साफ कर देता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऐसे महीना हुआ, 2 महीने हुए, इस प्रकार से 6 मंथ तक, 7 मंथ तक उन्होंने ये काम किया। बाद में क्या हुआ कि जो पान की पिचकारी लगाता था उसको अपने दिल में ऐसा महसूस हुआ कि इंसान कैसा है, मैं हर रोज उसके घर के पास पानी की पिचकारी लगाता हूँ और ये हर रोज साफ कर देता है। तो उसके दिल में कुछ ठहस हुई और उसके दिल में दया और प्रेम भाव जगा। उसने उस व्यक्ति को कहा कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं हर रोज, मेरा स्वभाव था कि मैं यहाँ पानी की पिचकारी लगाता था, तुम साफ कर देते थे, तुम साफ कर देते थे, और अब मैं पानी की पिचकारी यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा कैसे हुआ? इसीलिए हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति था उसको सुधारने के लिए जाता था, सुधारना चाहता था, इसीलिए ऐसा हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि 1 महीने तक मैं देखता हूँ
कि मैं साफ कर देता हूँ, अब 1 महीने के बाद अगर वो पान की पिचकारी लगाएगा तो मैं पुलिस थाने में कंप्लेन कर दूंगा या उसके साथ झगड़ा करूंगा। नहीं, उन्होंने ये सोचा कि जितनी भी बार पान की पिचकारी वो लगाता है उतनी बार मैं साफ करूंगा, आखिर एक ना एक दिन तो उसके दिमाग में ये बात आएगी। तो इसी प्रकार नन्ही सोचती है कि कोई बात नहीं, वो डंक मारना चाहता है, उसका स्वभाव है वो डंक मारे, मेरा स्वभाव है उसको बचा। तो उसका मन डोल गया और सोचा कि हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान किया, दूसरी बार उसको बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए, ठिठक क्यों गए, डंक मारो। कोई एक बार ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ ऐसा काम किया तो एक बार हम उसको जाने देते हैं, तो दूसरी बार तो हमें उसका स्वभाव के बारे में पता ही चल जाता है कि ऐसा इंसान है। तो दूसरी बार हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसा इंसान है, इसके साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए या नहीं चाहिए, इसको सुधारना है तो कैसे सुधारे, ये दूसरी बार भी इस प्रकार से करेगा। तो नन्ही को पता चल गया कि मैं भले ही मेरा स्वभाव है उसको बचाना, मैंने उसको बचा लिया, मगर दूसरी बार डंक मारेगा और मारेगा। इसीलिए वो उसके पास आए और डंक मारने जा रहा था। तो नन्ही बोली, बिच्छू भाई क्यों रुक गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। उसको पता चल गया कि उसको नन्ही को मेरे स्वभाव के बारे में पता चल गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? खिसिया कर बोलना, यहाँ पे एक वर्ड है, खिसिया कर बोलना। लज्जित होना, लज्जित होना यानी कि शर्म आना, लज्जा शर्म आई और वो लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है क्योंकि तुमने मुझे बचाया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही को विश्वास था, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको बचा लूंगी। तो उन्होंने उसका विश्वास जीतने की बजाय क्या किया, बिच्छू ने उसको काटना चाहा, तो काटना चाहा, फिर भी नन्ही ने उसको बचाया, फिर भी काटना चाहा, नन्ही ने उसे बचाया। तो खुद में खुद शर्म महसूस हुई। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था पान वाले का, इसी प्रकार बिच्छू को शर्म आई, लज्जित हुआ और वो बोला कि मैंने बार बार तुम्हें काटना चाहा, फिर भी तुमने मुझे बचाया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है तो तुम मुझे बचा रहे हो? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। देखो यहाँ पे नन्ही ने अपने जैसे रेस लगाई हो, ऐसे कहते हैं जैसे तुम बार बार मुझे डंक मारते रहो, मैं बार बार तुम्हें बचाओ, मेरा ये स्वभाव है, तो मैं तुम्हारे बुरे स्वभाव के लिए मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं? ऐसा होता है, हम अच्छे होते हैं, ये लेसन भले ही ऐसे छोटे छोटे जंतु, जीव जंतु या फिर एनिमल्स के बारे में बताया गया हो, मगर ये जो थॉट है वो हमारे इंसान के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारा बुरा स्वभाव है, तुम्हें अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दो? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अच्छा स्वभाव होता है, किसी का बुरा स्वभाव होता है, तो वो अपना स्वभाव पेश करता है और हम क्या करते हैं, अपना अच्छा स्वभाव छोड़कर बुरे स्वभाव वाले बन जाते हैं और किसी के साथ जैसा वर्तन
करना है वैसा ही हम करते हैं। ऐसे क्या होगा, हम वैसे कहलाएंगे। वो तो बुरा है, हम भी बुरा कहलाएंगे। अगर मान लो कि कोई गधा होता है डोंकी, वो हमें लात मारे, डोंकी क्या करता है, लात मारता है, तो उसका स्वभाव है हम निकले और डोंकी ने हमें लात मार दी, तो गधा हमें लात मार दे तो क्या हम गधे को लात मारेंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारा अच्छा स्वभाव है। गधे का स्वभाव लात मारना है। अगर हम गधे को लात मारेंगे तो क्या होगा? वैसे ही होगा ना, हमें लात लगेगी ना, हम पूरे कहलाएंगे, हम भी गधे कहलाएंगे। अगर कुत्ता काटता है, उसका स्वभाव है काटना, तो क्या हम कुत्ते को काटने के लिए जाएंगे कि ले कुत्ता तूने मुझे काटा है तो मैं तुझे काटने के लिए आ रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते का स्वभाव काटना है, हमारा स्वभाव काटना नहीं है। ये इसी प्रकार यहाँ नन्ही जो है उसका स्वभाव बचाना है। बिच्छू पछतावे से भर गया, उसको पछतावा हुआ। नन्ही बहन आज तुम जीत गई, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को दंड नहीं मारूंगा। यहाँ पे जो बिच्छू है वो सुधर गया, कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ नन्ही बहन कि अब मैं किसी को दंड नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूछी, पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। यहाँ पे नन्ही जो है वो खुश होकर नदी में चल दी, क्योंकि नन्ही जीत गई। उसने कहा था कि मैं बिच्छू को डंक मारने की जो बुरी आदत है उसको छुड़ाकर नहीं रहूंगी, उसकी बुरी आदत छूट गई और वो खुश होकर नदी में चली गई। तो माँ ने फिर पूछा कि आज देर क्यों हो गई? तो नन्ही कहती है कि आज वही घटना सुनाती है, वही स्टोरी सुनाती है कि आज फिर बिच्छू नदी के अंदर पानी में बह रहा था, मैंने उसको बचाया। तो कहती है कि बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी और माँ जो है वो प्यार से बोली, पूरी घटना बता दी, पूरी स्टोरी बता दी। नन्ही ने उसे बचाया और फिर बिच्छू ने मुझे कहा कि तुम क्यों मुझे बचा रहे हो बार बार? मैंने सबको समझा दिया, तुम जो मुझे समझाया था वैसा कि हमारी आदत है किसी को बचाना, किसी को मारना नहीं है। तुम्हारी आदत डंक मारना है, तुम जितनी देर बार डंक मारोगे मैं उतनी बार बचाओगे। वो लज्जित हो गया, उसने अपनी आदत छोड़ दी। समझदार है, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। लोगों के बारे में ये लेसन है, हमारे बारे में ये लेसन है कि लोग ऐसे होते हैं, बार बार भलाई करते, बार बार भलाई करते, अच्छा काम करते, तो सामने वाले के दिल में कभी ना कभी भलाई के जो कूपन है वो फूटेंगे, यानी कि जो कली है वो खिलेगी और वो अच्छी राह पर आएगा। कुछ ना कुछ तो उसके दिल में कभी ना कभी तो होगा। हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में ऐसे अच्छे बुरे सभी प्रकार के भाव होते हैं, तो कभी ना कभी अच्छा भाव उसको जगेगा और वो सही रास्ते पर आ जाएगा। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी और नन्ही प्रसन्न होकर खुश होने लगी और वो नाचने लगी। यहाँ पे बहुत अच्छा लेसन था समझदार नन्ही का। समझदार नन्ही लेसन जो है वो शंकर सुल्तानपुरी जो नीचे 16 पेज पर है उन्होंने लिखा है और यहाँ पे शब्दार्थ है 17 पेज पर। देखो, तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी इकाई, खिसियाकर यानी कि लज्जित होना, शर्मिंदा होना, निर्दोष यानी कि बेकसूर, दोषित रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी कि गीली जमीन, जो कीचड़ वाली जमीन जिसमें खड्डे होने पर आप फिसल जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं। तो इसी प्रकार नीचे मुहावरे भी है, वो आप मुहावरे जो है वो आपको पढ़ना है, तैयार करना है। ये मुहावरे आपको पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ का
समझदार नन्ही लेसन पूरा करते हैं। और इसके बारे में आपको समझदार नन्ही जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। एक छोटी सी स्टोरी है कि बुरे इंसान को सही रास्ते पर लाने की, जैसे समझदार नन्ही ने बिच्छू को रास्ते पर लाया। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे और वहां से एक फॉरेस्ट जंगल पड़ता है, वहां एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस रहता था, दैत्य रहता था। तो वहां से भगवान बुद्ध जाने की तैयारी कर रहे थे, तो राजा ने बताया कि आप वहां से ना जाइए, वहां एक राक्षस दैत्य रहता है, वो सबको मार देता है। भगवान बुद्ध को ये बात पूरी की पूरी स्टोरी बताई। भगवान बुद्ध ने सोचा कि नहीं, मुझे वही रास्ते पर जाना है, क्योंकि मेरा स्वभाव लोगों को सुधारना है, किसी को बिगाड़ना नहीं है, किसी को मारना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसे सुधारूंगा। अगर वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो अंगुलीमाल जो था वो इस फॉरेस्ट जंगल में रहता था। भगवान बुद्ध वहां से निकले। अंगुलीमाल को पता चला कि कोई इंसान यहाँ से निकला है। उसके दिमाग में ऐसा था, लोगों ने उसको परेशान किया था, तो वो क्या करता था, वहां के लोगों को मार देता था, उसकी उंगलियां काट कर अपने गले में पहनता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। तो भगवान बुद्ध वहां से निकले तो अंगुलीमाल ने आवाज दी और हाथ में ऐसी छड़ी थी, ऐसा तलवार जैसी जो लोहे की थी, उसको मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान बुद्ध ऐसे ही भिक्षा पात्र लेकर आगे बढ़ रहे थे। भगवान कुछ समझ सुन रहे थे कि अंगुलीमाल पीछे आ रहा है, उसकी आवाज, अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है कि ये अंगुलीमाल का घर है, यहाँ कोई इंसान नहीं आता, यहाँ जो कोई आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, तुम्हें डर नहीं लगता? भगवान बुद्ध शांत स्वभाव से उसके सामने देखते हैं, प्यार से देखते हैं। अंगुलीमाल जब मारने के लिए जाता है तो उसका खड़क जो वो याद में रह जाता है, उसका शांत सौम्य चेहरा देखकर वो पूछने लगता है कि आप कौन है महाशय? इस जंगल में जो कोई आता है मेरी आवाज सुनकर, पहले तो कोई आता ही नहीं है, मगर कोई भूल से आता है, मेरी आवाज सुनकर, मेरी स्टोरी सुनकर यहाँ से भाग जाता है, यहाँ रहता नहीं है, और जो मेरे हाथ आ जाता है वो मर जाता है। तुम्हें पता नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है अंगुलीमाल, तुम अच्छे इंसान, तुम बुरे इंसान नहीं, मुझे पता है तुम्हारी ये व्यथा किसने की, तुम एक अच्छे हो, तुम्हारे अंदर प्यार भरा है। अंगुलीमाल, तुम प्यारे हो, तुम दयालु हो, तुम्हारे हाथ में ये शोभा नहीं देता है, तुम प्यार की मूर्ति हो। ऐसे ऐसे वर्ड बोले, ऐसा ऐसे शब्द बोले कि अंगुलीमाल के दिल में वो उतर गए। अंगुलीमाल के अंदर जो बुराई की भावना थी वो चली गई और उसके अंदर एक नया इंसान पैदा हुआ, सच्चाई का इंसान। उसने कहा कि आप महान हैं, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और अपना बंदे बना दीजिए। और भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, ये खड़क छोड़ दो, ये उंगलियां निकाल दो और एक भिक्षा पात्र ले लो, आज से तुम सही रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा कर्म सही रास्ते पर चलना है। कोई भी तुम्हें ताना मारे, गाली दे, कोई भी तुम्हें पत्थर मारे, तो उसके सामने ऐसा कभी मत करना जो वो करता है, उसके सामने तुम अच्छी तरह से पेश आना। तो इसी प्रकार का नॉलेज देकर अंगुलीमाल को एक भिक्षु बना दिया। बस इसी प्रकार की स्टोरी है। जब छोटी नन्ही जो थी, उन्होंने बिच्छू को इसी प्रकार उसके स्वभाव को बदल दिया और उसको अच्छा बना दिया। तो स्वभाव किसी का भी बुरा हो, उस स्वभाव को अच्छा बनाने की हमारे में काबिलियत है, हम उसको सुधार सकते हैं। हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ है हमें रखनी है, हमें वो अच्छाइयाँ दूर करनी नहीं है, हमें बुराइयाँ लानी नहीं है, हमें बार बार अच्छाइयों के साथ जीना है। ओके, तो समझदार निर्णय हमने यहाँ पर पूरा किया। आपके वर्कबुक में इसके मैसेज आ जाएंगे वर्कबुक में, तो आप वर्कबुक लिख लीजिए। ओके।
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर